सरकार के बही खाते में तरह तरह की पेंशन योजनाएं हैं। सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप इसकी बात करें तो 100 अर्थशास्त्री अंग्रेजी में लिखने आ जाएंगे कि कैसे राज्य का खजाना डूबने वाला है। जब वही सरकार 2000 करोड़ की मूर्ति बनाने का ऐलान करती है तब कोई अर्थशास्त्री नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश से अनुराग द्वारी की यह रिपोर्ट बताती है कि धार्मिक उद्देश्य से खर्च करने के लिए किसी भी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ पेंशन के लिए पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्टैच्यू ऑफ वननेस बनाना है। हालांकि विपक्ष फिलहाल इसे गंभीरता से लेने के मूड में नहीं। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में कहा, सिया राम में सब जग जानी। एक ही चेतना सब में है। उससे भारत के गांव-गांव में ये बात है कि अभी भी बच्चा बच्चा ये मंत्र बोलता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। अब ये प्राणियों में सद्भावना हो मतलब एक ही चेतना है, पर विश्व का कल्याण हो। तो इसलिए हम सर्वभौमत्व सुविधा की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़े। देखिए, सही या गलत का नहीं, इसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए जो ये बोलते हैं। उस पर जवाब दो। अगर ये इसका कभी क्रियान्वयन हो, घोषणा कर दो 2000 करोड़ रुपए की, फलाने करोड़ की, ये तो जब ये पैसा बजट में अलॉट करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा संग्रहालय पर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। ये और बात है कि पिछले साल भर से राज्य सरकार लगभग हर महीने 1.5 से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है। मध्य प्रदेश सरकार पर फिलहाल 2,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी राज्य में हर नागरिक पर 34,000 रुपए का कर्ज। अगर खर्चा चलाने सरकार FRBM के तहत और कर्ज लेती है तो मार्च तक सरकार पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज होगा, यानी हर नागरिक 40,000 रुपए का कर्जदार होगा। इस तंगहाली के बीच बड़ी जरूरत इन किसानों की है। कोई रो रहा है, कोई नेताजी के पैरों में सिर पटक रहा है। दरअसल मावठे से 18 जिलों में फसलें तबाह हो गई। 500 से ज्यादा गांव में गेहूं की फसल को नुकसान हुआ। अशोकनगर जिले के 80 गांव में 10,000 हेक्टेयर में धनिया खराब हो चुकी है। मसूर चना कीचड़ में दबा है। खुद बीजेपी विधायक कह रहे हैं मदद नहीं मिली तो सड़क पर उतरेंगे। मुझे जो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आखिरी अगर इस बार मुआवजे में गड़बड़ी मैं तुम लोगों के सामने कह रहा हूँ, इस्तीफा दे के। मंत्री जी कह रहे हैं बीमे से 25% रकम फौरन मिल जाएगी, लेकिन फिर अपने 17 साल भूलकर कांग्रेस के 50 सालों का हिसाब भी मांगते हैं। आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाई? हम किसान को ये जो प्राकृतिक आपदा आई है इसका 72 घंटे के अंदर सर्वे करके पंचनामा बनाकर बीमा कंपनी को देंगे। 25% राशि जल्दी से जल्दी उसकी फसल आने के पहले, यानी मार्च के पहले हम उसको दिला देंगे। मैं कमलनाथ जी सर कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपकी 50 साल सरकार रही है, लेकिन आपने फसल बीमा योजना क्यों नहीं लाए? आपके समय RBC 64 में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। 50 साल कांग्रेस ने राज किया, कभी 50 रुपए 80 रुपए से ज्यादा किसान को नहीं मिला। वैसे जिन किसानों का बीमा नहीं उनका क्या? ऐसे में आप सोचिए, खस्ता हाल सरकार से किसानों को कर्जा लेकर मदद मिलेगी, फिर राज्य को इन वित्तीय हालातों से बाहर निकालना कितनी बड़ी चुनौती होगा। पिछले साल बीमा कंपनियों को 1,38,806 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान हुआ, जिसके एवज में किसानों को 92,427 करोड़ रुपए का क्लेम मिला। मंत्री जी तो बड़ी आसानी से कह देते हैं कि फसल बीमा योजना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ही 2020 में खरीफ में किसानों को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा अब तक नहीं मिला है। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उस हिसाब से लगता है कि आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा पहले बन जाएगी 2023 में, और तब तक भी शायद किसानों को फसल का मुआवजा न मिल पाए। और इस बीच सरकार जो कर्जा ले रही है, अनचाहे वो उसमें कर्जदार भी बनते जाएंगे।
भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।